नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के हेल्थ केयर और एआई के बारे में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये भी समझेंगे कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे ज़रूरी सवाल आज का ये है, क्या टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत है कि वो भारत के हर एक नागरिक तक, चाहे वो किसी दूर दराज के गांव में हो या बड़े शहर में, अच्छी सेहत पहुंचा सके? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी हेल्थ तक पहुंचने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। और भारत की हेल्थ केयर सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है इसका स्केल, इसका विशाल आकार। आधार और यूपीआई बनाने वाले प्रमोद वर्मा ने एक बहुत सीधी और सच्ची बात कही है। उन्होंने कहा कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, 140 करोड़ लोगों के लिए कभी भी, मतलब कभी भी, पूरे डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट तैयार नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ अलग सोचना होगा। सिर्फ सिस्टम को थोड़ा बहुत बेहतर बनाने से काम नहीं चलेगा। और हाँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की नहीं है। सोचिए, पूरी दुनिया में 2030 तक करीब 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी होगी। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा संकट, जिसके लिए वाकई में एक नए जवाब की, एक नए सोल्यूशन की ज़रूरत है। ये तो बस नंबर है ना? लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की जो असली कहानी है, उससे समझना जरूरी है। जैसा कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के किरण बास्का कहते हैं, ये कोई किताबी बात नहीं है। बस सोचिए, दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे दूर किसी गांव में एक गर्भवती महिला के बारे में। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो अच्छी हेल्थ केयर से बस कुछ ही घंटे या कभी-कभी तो कुछ मिनट ही दूर होते हैं, पर फिर भी वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो सवाल फिर वही है, अगर हम और डॉक्टर्स नहीं बना सकते तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब है एआई। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, एआई डॉक्टरों की जगह नहीं ले रहा है। नहीं, वो उनका सबसे पावरफुल असिस्टेंट, उनका एक नया सहायक बन रहा है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एआई की मदद को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, ये अस्पतालों के काम करने के तरीके को बेहतर बनाता है, मतलब ऑपरेशंस को, जिससे सब कुछ ज़्यादा तेज़ी से और बिना गलती के होता है। और दूसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, ये डॉक्टरों को बीमारियां जल्दी और ज़्यादा सही तरीके से पकड़ने में मदद करता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये कोई भविष्य का सपना नहीं है, ये आज, इसी वक्त भारत में हो रहा है। मिसाल के तौर पर Cure.ai जैसी कंपनियां सिर्फ एक्सरे देखकर मिनटों में बता देती हैं कि टीबी है या नहीं। निरामयी ने तो थर्मल इमेजिंग और एआई को मिलाकर 4 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की है। अपोलो हॉस्पिटल्स के आईसीयू में एआई जानलेवा सेप्सिस इन्फेक्शन होने से पहले ही डॉक्टरों को बता देता है। और रेमेडियो जैसी कंपनियां आंखों की बीमारियों का पता लगाने के तरीके में ही क्रांति ला रही हैं। ये सब यहीं भारत में हो रहा है। अब देखिए, एआई पे तो पूरी दुनिया काम कर रही है, तो भारत के पास ऐसा क्या खास है? हमारे पास एक कह सकते हैं एक सीक्रेट वेपन है, एक गुप्त हथियार, और वो है हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम शॉर्ट में डीपीआई कहते हैं। तो ये डीपीआई आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है, इसे एक डिजिटल हाईवे समझिए। सरकार ने आधार और यूपीआई जैसी डिजिटल सड़कें बना दी हैं। अब कोई भी इनोवेटर, कोई भी स्टार्टअप इस हाईवे पर अपनी गाड़ी, अपनी बस, कुछ भी चला सकता है, मतलब अपनी सर्विस बना सकता है। सरकार खुद सबके लिए ऐप नहीं बना रही, नहीं, वो सबको ऐप बनाने की पावर दे रही है। और प्रमोद वर्मा की ये बात इस पूरी सोच का निचोड़ है। डीपीआई का असली मकसद एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि देश के हजारों लाखों इनोवेटर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता देना है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। लेकिन एआई जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी चलाने के लिए सिर्फ एक डिजिटल हाईवे होना ही काफी नहीं है, है ना? हमें एक मजबूत नींव भी चाहिए, एक ऐसी फाउंडेशन जिस पर हम सब भरोसा कर सकें। अब यहां पर ना 2 रास्ते होते हैं। एक है छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स का। सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर ज्यादातर लैब में ही दम तोड़ देते हैं। एक्सपर्ट्स ने तो इसका एक मजेदार नाम भी रखा है, पायलोटाइटिस। मतलब एक के बाद एक पायलट, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट, जो कभी असल में पूरे देश तक पहुंचता ही नहीं। और दूसरा रास्ता है एक मजबूत नींव, एक फाउंडेशन बनाने का। मतलब ऐसे सिस्टम और नियम बनाए जाएं जो पूरे देश के लिए काम करें। और अच्छी बात यह है कि भारत यही दूसरा वाला रास्ता चुन रहा है। और इस मजबूत नींव के 4 बहुत ज़रूरी पिलर्स हैं। पहला, वैलिडेशन। क्या ये एआई टूल हम भारतीयों के लिए सही से काम करता भी है? दूसरा, रेगुलेशन। क्या इसे इस्तेमाल करने के लिए नियम कानून साफ हैं? तीसरा, ऑडिटेबिलिटी। क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि एआई ने कोई फैसला क्यों और कैसे लिया? और चौथा, गवर्नेंस। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा?
इन 4 सवालों के जवाब के बिना एआई पर भरोसा करना मुश्किल है। तो भारत का मंत्र एकदम साफ है। इनोवेशन को रोकना नहीं है, उसे रोकना किसी भी हाल में नहीं है, लेकिन उसे सुरक्षा और नैतिकता के गार्डरेल्स के बीच रखकर आगे बढ़ाना है। मतलब रफ्तार भी हो, पर साथ में सावधानी भी। ठीक है, ये सब बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। मतलब स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए, या फिर नए बिजनेस के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ और टेक्नोलॉजी को मिलाकर यानी हेल्थ टेक में करियर के हजारों नए रास्ते खुलेंगे। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए एआई एक टूल की तरह होगा जो उनका बोझ कम करेगा ताकि वो मरीजों पर और अच्छे से ध्यान दे पाएं। एक बात याद रखिए, एआई नौकरी लेने नहीं, नौकरी करने का तरीका बदलने आ रहा है। और हाँ, बिजनेसमैन और इनोवेटर्स के लिए तो डीपीआई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका। इस पर वो हजारों नए स्टार्टअप्स बना सकते हैं जो हेल्थ केयर की असली समस्याओं को सुलझाएंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा डेटा, ये सारे एल्गोरिदम्स, इन सब का मकसद सिर्फ एक है। असली जीत उस दिन नहीं होगी जिस दिन हम दुनिया का सबसे अच्छा एआई एल्गोरिदम बना लेंगे। नहीं, असली सफलता उस दिन होगी जब भारत का हर एक नागरिक पहले से ज्यादा हेल्दी और स्वस्थ महसूस करेगा। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। आज से सिर्फ 3 साल बाद एआई हमारी और हमारे परिवार की सेहत की देखभाल में सबसे बड़ा बदलाव क्या ला चुका होगा? क्योंकि भविष्य बस आ नहीं रहा है, उसे यहीं आज हम सब मिलकर बना रहे हैं।